थे IJBN मिथुन कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री in the Department of Humanities and Social Sciences under the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic Buddhism यानी कि बौद्ध धर्म. तो थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहले गौतम बुद्ध का इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, इनका जन्म जो था अप्रॉक्स 563 ईसा पूर्व में हुआ था. ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था. जो लुम्बिनी जगह है जो आज नेपाल में पड़ती है, उसमें वहाँ पर जन्म हुआ था. इनके पिता का नाम किंग शुद्धोधन है, जो कि एक शाक्य क्लेन था, उसके शासक हैं शाक्य क्लेन. शाक्य क्लेन में जन्म होने की वजह से गौतम बुद्ध का एक नाम शाक्य मुनि भी था. शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता था क्योंकि जन्म इनका शाक्य क्लेन में हुआ था. ठीक है. हिज फादर्स नेम वाज शुद्धोधन. इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था. हु वाज द हेड ऑफ द क्लेन. शाक्य क्लेन यानी कि जो शाक्य वंश था उसका जो कि कहाँ रूल कर रहे थे, कपिलवस्तु में. हिज मदर्स नेम वाज महामाया. इनकी माता जी का नाम महामाया था. एक्चुअल में जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उसके कुछ समय बाद ही महामाया जी की डेथ हो गई थी, और इनका जो लालन पालन था वो इनकी मौसी, जो उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था. Characterized by privilege and luxury, but this existence was profoundly altered when the encountered the four sights at the age of 29. एक्चुअल में ये कहानी है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनके पिताजी ने एक ऋषि को बुलाया, और इनके बारे में उस ऋषि ने या फिर उस पंडित ने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो बालक है ये आगे चल के या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत मतलब प्रसिद्ध संत होंगे. तो इन सब चीज़ों को लेके जो इनके पिताजी थे शुद्धोधन, वो परेशान होने लगे कि कहीं हमारा बेटा जो है वो साधु ना बन जाए. तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इन्होंने इनको बांधना चाहा, तो बहुत कम एज में ही इनकी शादी भी कर दी. इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनको लग्जीरियस लाइफ के थ्रू, मतलब इनकी लग्जीरियस लाइफ रखी गई. महलों में रहते थे अपनी पत्नी के साथ. और इनके एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल. एक्चुअल में जब इनके बेटे का जन्म हुआ था तो इनके मुंह से एक वर्ड निकला था कि ये मेरे जीवन में एक राहु जुड़ गया. तो वहीं से इनके बच्चे का नाम राहुल पड़ गया. तो फिर उसके बाद एक दिन का बात है, जो इनका सारथी था एक चन्ना नाम का, इनका जो रथ चलाता था, उसके साथ ये बाहर विजिट पे जाते हैं और वहाँ पर ये 4 दृश्यों को देखते हैं. 4 साइट्स, 4 दृश्यों को देखते हैं एट द एज ऑफ 29, यानी कि 29. उस समय जो सिद्धार्थ थे वो 29 वर्ष के थे. तो उसमें 4 जो साइट्स थे या फिर दृश्य थे, उनमें पहला था ओल्ड एज, मतलब एक बीमार व्यक्ति को वो देखते हैं, सॉरी एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं. दूसरा इलनेस, यानी कि एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं. तीसरा था डेथ, यानी कि एक व्यक्ति जो था वो उसके अंतिम संस्कार को लेके जा रहे थे, उसकी डेथ हो गई थी. एंड चौथा जो था एक वेंडरिंग मॉन्क, यानी कि एक साधु को इन्होंने देखा, और जो कि बहुत ज़्यादा मतलब शांत होकर तपस्या कर रहे थे. इन सब चीज़ों को लेके इन्होंने एक प्रश्न किया चन्ना से कि ये सब क्या है. उसके बारे में चन्ना ने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ये सब चीज़ें जो हैं वो संसार में होती हैं. एक दिन बुढ़ापा आएगा, बीमारियां होती हैं, उसके बाद एक व्यक्ति मर जाता है. ठीक है. तो इन सब चीज़ों से परेशान हो गए एकदम और गौतम बुद्ध, और उसी समय उन्होंने अपना घर जो था वो त्याग दिया. द पाइवटल मोमेंट
led him to renounce his royal status and embark on the quest of spiritual understanding. ठीक है, इन साइट्स, इन दृश्यों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी जो रॉयल स्टेटस था उसको छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। और लगभग 6 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जो कि 35 की एज पे। और बोध गया, ये बोध गया जो है वो वर्तमान में बिहार स्टेट में है। उसके बाद ये गौतम बुद्ध अपना उपदेश देने के लिए सारनाथ पहुंचते हैं, जहाँ पर वो अपना उपदेश देते हैं पहला, जो कि यूपी में पड़ता है सारनाथ। इस तरह से इसी तरह से अपना ये इनकी जर्नी चलती रहती है। बहुत सारे उपदेश हर जगह देते हैं और एट द एंड में 80 वर्ष की आयु में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है, जो कि जगह थी कुशीनगर। ये उस समय यूपी में पड़ता है। तो उसके बाद इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि महापरिनिर्वाण एक टर्म है जिसमें इनकी डेथ हुई थी। और इसके बाद इन्होंने अपनी कुछ टीचिंग्स दी थी। अब टीचिंग्स नहीं, उसके बाद हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल्स यानी कि बौद्ध परिषदों के बारे में बात करें। बौद्ध परिषदों को एक्चुअली आयोजन करने का एक ही टारगेट था कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद जो टीचिंग्स हैं उनको सबको कंपाइल कर लिया जाए। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ये जो ईयर है यहीं पर महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी। तो इसकी लोकेशन जो है वो राजगीर या राजगिरी, जो कि बिहार, और एक सप्तपर्णी केव, सप्तपर्णी गुफा में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसका जो पैट्रॉन यानी कि मतलब जो संरक्षक वो थे वो किंग अजातशत्रु थे, और इसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष महाकश्यप, ये कौन थे? अध्यक्ष थे। इसका पर्पस था टू प्रिजर्व द बुद्धाज टीचिंग्स, जो महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उनको प्रिजर्व कर लेना, एंड मोनास्टिक रूल्स यानी कि विनय आफ्टर हिज पासिंग, यानी कि यहाँ पर त्रिपिटक की रचना हुई। त्रिपिटक में पहला सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, एंड तीसरा अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की जो रचना है वो इनके शिष्य आनंद ने की थी। विनय पिटक की रचना सुत्त पिटक आनंद ने लिखा, इनके एक बहुत फेमस शिष्य रहे ये। विनय पिटक की रचना जो थी उपाली ने की, इनका ये भी एक फेमस शिष्य रहे। और अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की। मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अभिधम्म पिटक लिखा। जो सुत्त पिटक है उसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, इनकी महात्मा बुद्ध ने जो भी सिखाया उसको सुत्त पिटक में लिखा गया है। और विनय पिटक जो कि उपाली ने लिखा है, इसमें जो बौद्ध भिक्षुओं से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। और अभिधम्म पिटक में मोगलीपुत्र तिस्स ने इनकी फिलॉसफी लिखी, यानी कि जो बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो अभिधम्म पिटक में है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड बुद्धिस्ट को देखेंगे। ये 383 लगभग 100 सालों के बाद हुई। इसकी लोकेशन जो थी वो वैशाली में हुई थी, जो कि बिहार में पड़ता है आज के। इसके जो संरक्षक थे पैट्रॉन किंग कालाशोक थे। कालाशोक जो राजा हैं वो इसके पैट्रॉन थे, और इसके प्रेसिडेंट जो हैं सब्बकामी। और
पर्पज ऐसे ही रहे, टू एड्रेस डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिसेस। ओवरऑल जो बुद्धिज्म काउंसिल जो आयोजित की गई, ओवरऑल इनकी टीचिंग्स को लेकर ही आयोजित की गई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 247 BCE में हुई। ये इसकी लोकेशन जो है वो पाटलिपुत्रा, जो कि मौर्यों की राजधानी थी, और इसके जो पैट्रॉन है एम्परर अशोका द ग्रेट, इसके पैट्रॉन थे। प्रेसिडेंट इसके मोगालीपुत्र तिस्स हैं, जिन्होंने त्रिपिटक का एक जो अभिधर्म त्रिपिटक है उसका जैन दर्शन लिखा है। इसका था टू एड्रेस डॉक्ट्राइन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्योरिटी ऑफ संघा बाई एक्सपेलिंग करप्ट मॉन्क्स। ठीक है, करप्ट मॉन्क्स जो भी भिक्षु थे उनको बाहर निकालना। और उसके बाद जो चौथी बौद्ध संधि थी, टोटल 4 बौद्ध संधि कहा जाता है कि हुई हैं। तो जो उसका टाइम पीरियड जो है 1st सेंचुरी सी, यानी कि अब प्रथम शताब्दी ईस्वी में बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इसकी लोकेशन थी कश्मीर। कश्मीर जो कुंडल वन इसकी जगह थी, कश्मीर में कुंडल वन। ठीक है, पैट्रॉन था वो किंग कनिष्क थे, जो कुषाण वंश के, जो कुषाण एम्पायर, ठीक है, जो कुषाण शासक कनिष्क हैं वो इसके पैट्रॉन थे। जो प्रेसिडेंट है इसमें वसुमित्र और वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर 2 चीज़ें याद करनी है, प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। ये ऐसी बौद्ध संगीति थी, दोनों चीज़ें, 2 टर्म, तो वसुमित्र और अश्वघोष जो वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, पर्पज, अच्छा इसका एक यहीं पर ये जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में बट गया था। जो 2 शाखाएं इनकी हैं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में मतलब ये है कि ये लोग चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और महायान मतलब हीनयान रूढ़िवादी हैं, जो पुराने पैटर्न पे चली आ रही थी चीज़ें उनको ही मानते हैं, और महायान जो है वो कुछ नए चेंजेस करते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें थी। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इनकी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, यानी कि जो महावीर स्वामी का जो भी सिखाया हुआ है, जो भी टीचिंग्स हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।